ऑलमोस्ट 85 लैक्स खर्च हुआ है। मेरे पापा ने मेरी शादी के टाइम अपना एक प्रॉपर्टी बेचा था और मार्केट से करीबन नहीं भी तो 25 से 30 लाख रुपए उन्होंने कर्ज लिया था। और जो भी मेरे ससुराल वालों का डिमांड था, जितनी भी चीजें थी, कभी उन्होंने ना नहीं बोला। शादी में उन्होंने 21 लाख रुपए दहेज दिया था, गोल्ड दिया था 4.5 लाख का। मतलब बचपन से सोचती थी कि एक ऐसा पार्टनर हो जो दोस्त की तरह हो, जो मुझे मतलब कभी नीचा ना दिखाए और मेरे साथ मुझे सपोर्ट करे। एंगेजमेंट के बाद हम लोग मिले, जैसा मैं चाहती थी वो बिल्कुल वैसा ट्रीट करा था मुझे। शादी के जस्ट मतलब नेक्स्ट डे जब मैं वहां गई तो मुझे एक मतलब रूम में ही रहना है, रूम से बाहर नहीं निकलना है। एक दिन बहुत लड़ाई हुआ शादी के बाद और मेरा गोल्ड मांगा जा रहा था। फिर उसके बाद मेरे पति ने बोला कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे और फिर मुझे रेंट के घर पे जाने के लिए बोला गया था और मुझसे पैसा मांगा जाता था रेंट का। हम लोग जब रेंट के फ्लैट पे गए तो वहां उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था। दिन भर वो घर से गायब रहता था। तो शादी के बाद जब मैं उसे 2 मिनट के लिए वीडियो कॉल करती थी तो वो शाउट करने लगता था, चिल्लाने लगता था, घर पे आके गुस्सा करने लगता था। जब मेरे पापा मुंबई में थे, कैंसर हो गया था उनको मेरी शादी के बाद, उनका इलाज चल रहा था, ऑपरेशन हो रहा था। और मेरे पापा मतलब जैसे मैंने बताया ना कि वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट जब उनकी पहली बायोप्सी आई थी तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि जब वो हॉस्पिटल से आए थे, वो अपने एक रिपोर्ट लेकर के आए तो वो सबसे पहले मुझे ढूंढ रहे थे। मैं जब वो फीलिंग याद करती हूँ कि वो कैसे रो रहे थे तो बहुत बहुत बुरा लगता है। जब भी सोचती हूँ कि काश मैं वहां मुंबई में रह पाती जब पापा वहां थे, बट मुझे ससुराल से जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर जब पापा यहाँ पे आए रांची ऑपरेशन करवाने के बाद तो मुझे षड्यंत्र के थ्रू सारा मेरा सामान पैक वैक करा करके मुझे मायके पहुंचा दिया गया। 15-20 दिन के बाद मैंने खुद उसे कॉल किया तो जवाब आता है कि मुझे अभी पैसा चाहिए, पैसे की जरूरत है। फिर मैंने उससे बोला कि आपको शर्म नहीं आ रही है कि अभी मेरे पापा का ऐसा ऐसा कंडीशन है और आप मुझसे पैसा मांग रहे हैं। तब तीज के नेक्स्ट डे मैं अपने ससुराल गई थी। तो ससुराल जब मैं वहां गई तो मुझे मेरी सास ने